एक दिन अचानक एलेक्स को महसूस होता है कि उसका बॉडी छोटा हो रहा है। उसकी वेडिंग रिंग उसकी उंगली से फिसलकर नीचे गिर जाती है। जब उसकी वाइफ एलिस उसे देखती है तो वह बहुत शॉक हो जाती है। जो हस्बैंड पहले 6 फीट से भी ज्यादा लंबा था, अब वह उससे भी छोटा हो गया है। दोनों घबराकर हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन डॉक्टरों को उसके बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं मिलती। समय बीतने के साथ एलेक्स का बॉडी हर दिन छोटा होता जाता है। कुछ ही दिनों में वह एक बेबी के साइज का हो जाता है। डर लगता है कि कहीं पेट कैट उसे नुकसान न पहुंचा दे, इसीलिए एलिस कैट को किसी और को दे देती है। बाकी लोगों को एलिस बोल देती है कि एलेक्स मर चुका है। यह बात सुनकर एलेक्स बहुत गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी वाइफ उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। उनकी बेटी मिया उसे एक छोटे टॉय हाउस में रख देती है। एलेक्स को वहां रहना अच्छा लगता है क्योंकि अब सब चीजें उसके साइज की हो गई हैं। वो डॉल्स के साथ डांस भी करता है। उसे खुश देखकर मिया भी स्माइल करती है। लेकिन जब मिया उससे बात करती है तो एलेक्स के कान नॉर्मल आवाज बर्दाश्त नहीं कर पाते। जैसे जैसे उसका बॉडी छोटा होता है, उसकी आवाज भी धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। अगले दिन जब एलेक्स घर पर अकेला होता है, तभी फैमिली की कैट चुपके से वापस आ जाती है। कैट सीधा एलेक्स को देखती है और शिकार करने की पोजीशन में आ जाती है। एलेक्स जल्दी से एक सिलाई की सुई उठा लेता है अपनी डिफेंस के लिए, फिर धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। लेकिन अगले ही सेकंड कैट अचानक जंप कर देती है। एलेक्स एक छोटी सी क्रैक से बचने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से बेसमेंट में गिर जाता है। किस्मत से वो ट्रैश कैन के अंदर गिरता है, जहां प्लास्टिक बैग्स उसकी गिरावट को सॉफ्ट बना देते हैं। जब एलिस घर वापस आती है तो उसे एलेक्स कहीं नहीं मिलता। एलेक्स पूरी ताकत से हेल्प के लिए चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज इतनी छोटी होती है कि एलिस कुछ नहीं सुन पाती। जब एलिस घर के अंदर कैट को देखती है तो उसे बहुत बुरा एहसास होता है। एलेक्स उसका अटेंशन लेने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस उसे नोटिस नहीं करती। एलेक्स बेसमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन सीढ़ियां उसके लिए बहुत ऊंची हो चुकी होती हैं। उसे एक छोटा सा चौक मिलता है और वह जमीन पर अपना नाम लिख देता है। उस दिन के बाद से एलेक्स हर दिन सीढ़ियों के नीचे हेल्प के लिए आवाज लगाता है। एक और महीना बीत जाता है। अब वह सिर्फ एक उंगली जितना छोटा रह गया है। तभी एक स्पाइडर उसे शिकार समझ लेता है। एलेक्स अपनी सिलाई की सुई से स्पाइडर से लड़ता है। आखिर में वह स्पाइडर को मार देता है, लेकिन घर में सिर्फ एक स्पाइडर नहीं है और एलेक्स अब भी छोटा होता जा रहा है। उनका शिकार बन जाना सिर्फ वक्त की बात है। आखिर में एलिस एलेक्स के गायब होने को एक्सेप्ट कर लेती है और अपनी बेटी के साथ घर छोड़कर चली जाती है। हर रात मिया चुपचाप बैठकर अपने पापा को याद करती है, जब तक एलेक्स इतना छोटा हो जाता है कि विंडो स्क्रीन के होल्स से निकल सके। तब तक वह एक चींटी जितना छोटा हो चुका होता है। बाहर की बड़ी दुनिया को देखकर एलेक्स बिल्कुल अकेला और खो गया हुआ महसूस करता है।